स्वागत है आपका इस वीडियो में। अपन ने पिछले वीडियो में प्रैक्टिकली डीएलटी किस तरह से रजिस्ट्रेशन होती है ये देखा और उसके बाद में एचएमएस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स अपन ने देखे, प्रैक्टिकली करके देखे। तो आपने प्रैक्टिकली किए है ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। तो मुझे विश्वास है आप सभी के ऊपर कि आपने ये सब कुछ प्रैक्टिकली करके देखा है। कि मैंने बोला कि आपको प्रैक्टिकली करके देखना है तो आपने मेरे पे विश्वास रखा और ये सब कुछ चीजें अपने हाथों से प्रैक्टिकली करके देखी। तो अभी अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एसएमएस के लिए कुछ टिप्स मैं आपको देने वाला हूं। जो मैंने कुछ टिप्स बनाए हैं वो टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं, ताकि आप एसएमएस मार्केटिंग शुरू करने से पहले, क्योंकि मेरे टीचर बोलते हैं मनी लव स्पीड, तो उसी तरह जो जल्दी करेगा, जो जल्दी सीखेगा, सीखने के बाद अपने हाथों से प्रैक्टिकली करेगा और प्रैक्टिकली करने के बाद में ये बिजनेस चालू करेगा या दूसरों के बिजनेस के लिए या अपने बिजनेस के लिए ये सभी टूल्स इस्तेमाल करेगा, तो उसके पास बहुत जल्दी मनी आ सकता है। तो उसके लिए बहुत सारा अर्निंग करने के लिए और सबसे ज्यादा अपन को जल्दी सीखना है और जल्दी इंप्लीमेंट करना है, तभी आप जल्दी अर्निंग कर पाओगे। तो इसके लिए मैं आपको अभी कुछ टिप्स देने वाला हूं। वो टिप्स क्या है, चलो डिकोड करते हैं वो टिप्स को। टिप्स टू मेक बेस्ट यूज ऑफ एसएमएस मार्केटिंग। तो एसएमएस मार्केटिंग के जो टिप्स है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। देखिए मेरे पास 10 टिप्स है, तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। नो द कस्टमर, नो द कस्टमर यानी कि पहला स्टेप है अपने कस्टमर को पहचानिए। नो द कस्टमर, उसके बाद में सेंड द राइट मैसेज टू द राइट कस्टमर। अपने कस्टमर को सही मैसेज भेजिए और अपने कस्टमर को पहचानिए कि किस तरह से या किस टाइप के कस्टमर्स है, और उस टाइप से और उस तरीके से उसे मैसेज भेजना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में राइट क्लियर मैसेज, मैसेज क्लियर लिखिए ताकि सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि मैसेज में क्या लिखा है। इट इज कॉल्ड एसएमएस फॉर अ रीजन, और रीजन भी उसे दे सकते हैं, मैसेज में रीजन दे सकते हैं। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस जो है इसे आप शॉर्ट लिखिए और क्लियर लिखिए और उसमें अच्छी तरह से कॉन्फ़िगर कीजिए। उसके बाद में यूज कॉल टू एक्शन, जो कॉल टू एक्शन की बटन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। तो क्या करना है, शो दिस टेक्स्ट, क्लिक हियर, टेक्स्ट टू विन, टेक्स्ट टू वोट, बाय नाउ, इस तरह से आप बटन्स लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक आधा बताता हूँ कि मेरे बिजनेस में अगर आज मुझे पता है कि बिजनेस थोड़ा सा डाउन होने वाला है या सेल कम होने वाला है, मंडे का दिन है यानी कि संडे रहता है मार्केट, और मंडे में थोड़ा सा लोग कम आते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मंडे को एक सेल लगा देता हूँ कि ये मैसेज आप काउंटर पे दिखाइए तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो उसी तरह आप ये शो दिस टेक्स्ट, मतलब ये टेक्स्ट आप काउंटर पे दिखा सकते हैं और उसके बाद में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह से भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या क्लिक हियर, टेक्स्ट टू विन, या कोई भी बटन आप लगा सकते हैं। उसके बाद में गेट योर टाइमिंग राइट, आपका सही टाइमिंग होना चाहिए मैसेज भेजने का। अगर मुझे कल सेल लगाना है तो मुझे कल सुबह मैसेज भेजना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि लोग, ये कॉमन सेंस लगा दीजिए, ये कोई साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, कॉमन सेंस आप लगा दीजिए। अगर कल सेल है मेरे शॉप में, या मेरा कोई कपड़े का शॉप है और मेरे शॉप में सेल है,
तो मुझे मैसेज कब भेजना पड़ेगा। तो ये जनरल बेसिक नॉलेज है कि सुबह लोग उठेंगे, चाय नाश्ता होने के बाद 8-9 बजेंगे, तब मुझे 9 बजे या 9:30 बजे या 8:30 से 9:30 के बीच में मैसेज सेंड करना पड़ेगा, ताकि लोग, अगर किसी को कपड़े लेना हो तो वो मैसेज उसके पास जाएगा, और जाने के बाद वो मैसेज पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में लोग यूजुअली जाते हैं कि 10, 10:30, 11 बजे कुछ सेलिंग करने जाएंगे या शॉपिंग करने जाएंगे। तब ये मैसेज अगर वो लोग पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि आज ये शॉप में सेल है, तो हमें इस शॉप में जाना चाहिए। तो इसीलिए अगर कल सेल है, आज मैसेज करोगे कि कल सेल है, तो लोगों को ध्यान में भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए राइट समय पे राइट मैसेज भेजना जरूरी है। तो उसी तरह प्रोमोट ऑप्ट इन अक्रॉस ऑल मीडिया, आपको प्रमोट करना पड़ेगा ऑल मीडिया पे। जैसा भी अगर लीड कलेक्शन करना है, अगर वेबसाइट है मेरी, तो मेरे वेबसाइट पे लीड कलेक्शन करने का फॉर्म लगा होना चाहिए, ताकि मैं उस फॉर्म से लीड कलेक्ट कर सकूं। तो उसी तरह सोशल मीडिया पे न्यूज़लेटर, पॉइंट ऑफ सेल यानी कि दुकान, स्नेल मेल, एसएमएस, तो ये सभी अपने इकोसिस्टम में लीड कलेक्शन का सिस्टम लगा होना चाहिए। उसके बाद में अपन देखते हैं फोकस ऑन योर बेस्ट क्लाइंट्स, और बेस्ट क्लाइंट्स के साथ में फोकस्ड होना जरूरी है। उसको रेगुलर नर्चर करना जरूरी है। उसे रेगुलर भी एसएमएस करोगे तो भी चलेगा, मतलब उसे नर्चर करना बहुत जरूरी होता है। और अपने क्लाइंट के साथ बेस्ट एक व्यवहार कीजिए, और उसके साथ में अच्छा तरह से व्यवहार रहेगा तो वो क्लाइंट आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ा रह सकता है। क्रिएट एन एसएमएस, आपको एसएमएस क्रिएट करना आना चाहिए। कोऑर्डिनेट वेल विथ अदर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, अदर मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से बेहतरीन आपको एसएमएस क्रिएट करना है, ताकि आपका एसएमएस थोड़ा सा अलग दिखाई दे और शॉर्ट दिखाई दे। उसके बाद में उसके नीचे आपका नाम या आपके शॉप के रिलेटेड कुछ आपका लोगो है या सिंबल है या कुछ नाम डालते हैं या साइन करते हैं, तो वो आपके एसएमएस के नीचे होना चाहिए, ताकि लोग वो एसएमएस देखे, और देखने के बाद वो लोगों को पहचान में आना चाहिए कि ये शॉप ने मैसेज भेजा है। जैसा एचडीएफसी बैंक मैसेज भेजती है तो ऊपर लिखा रहता है नाम एचडीएफसी बैंक, एयरटेल मैसेज भेजता है तो ऊपर लिखा रहता है एयरटेल। तो उसी तरह अपने भी एक दुकान का, शॉप का लोगो या नाम या कुछ साइन एक पहचानने वाली रेगुलर वही चली जाए, ताकि लोगों को पता चले कि ये साइन का या ये नाम का या ये लोगो का एसएमएस आया है, तो ये नाम वाले शॉप का मैसेज है, ये लोगों ने पहचानना चाहिए। डोंट यूज एब्रिवेशंस, शॉर्ट हैंड्स, तो आपको शॉर्ट हैंड्स इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसा WRU, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होगा, वेयर आर यू। तो WRU अगर लिखोगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा ये क्या है। बाद में CU, ये क्या है पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद में CH, ये क्या है पता ही नहीं चलेगा। तो मालूम पड़ेगा लोगों को बाद में कि ये क्लिक हियर है। तो इसी तरह ये शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करना है अपन को। और उसके बाद में अपन को पर्सनलाइज योर एसएमएस, तो एसएमएस सामने वाले को पर्सनलाइज लगना चाहिए। तो उसके नीचे एसएमएस जो आप लिखते हो उसके नीचे अपना नाम लिखना जरूरी है, और उसके बाद में उसे अपना साइन या लोगो या अपना जो कुछ पहचानने का सिंबल है वो आपको देना चाहिए, ताकि लोगों को पहचान में आ सके। उसके बाद में कीप मैसेज शॉर्ट एंड कंसिस, तो एसएमएस जो है वो शॉर्ट होना चाहिए, और शॉर्ट होने के बाद उसमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए कस्टमर्स को, ताकि एसएमएस फटिंग या एसएमएस ब्लाइंडनेस, तो ये आपको पता ही है एसएमएस फटिक क्या होते हैं और एसएमएस ब्लाइंडनेस क्या होते हैं। एसएमएस फटिक या एसएमएस ब्लाइंडनेस, तो अभी अपन देखते हैं कि कोई ग्रुप रहते हैं अपने पास व्हाट्सएप पे, तो उसमें बहुत सारे मैसेज आते हैं, ग्रुप में हजारों लोग ऐड रहते हैं, और मिनटों में एक एक घंटे में
अपने पास में 100, 200, 500 मैसेज आते हैं, तो अपन वो मैसेज देखते भी नहीं। अपन को पता है कि बहुत सारे लोग मैसेज भेजते हैं, तो अपन क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ड्रॉप एरो दबाते हैं, और ड्रॉप डाउन एरो दबाने के बाद सीधा नीचे आते हैं। अपन को बीच में क्या हुआ, क्या वार्तालाप हुई, क्या इमेजेस भेजा, क्या मैसेज भेजा, अपन को पता भी नहीं चलता। तो उसी तरह अगर अपन डेली डेली प्रमोशंस के मैसेज भेजेंगे तो लोग भी बोर हो जाएंगे। अरे हाँ, ये शॉप का ही मैसेज आता है, डेली आता है, यही शॉप का मैसेज है और ये उनका सिंबल है, तो इससे तो लोग पहचानेंगे। लेकिन डेली प्रमोशंस के मैसेज आप भेजोगे तो लोग भी बोर हो जाते हैं, उसे ओपन भी नहीं करके देखेंगे। तो इसीलिए आपको समय समय पे, यानी कि सही समय पे सटीक मैसेज भेजना है, ताकि लोग उसे देखें और उसे देखने के बाद उसका भरपूर इस्तेमाल भी करें और आपकी दुकान में आए और आपकी सेल हो जाए। उस तरह से आपको सामने वाले को बोरिंग भी नहीं करना है और अच्छी तरह से व्यवहार के वजह से आपके साथ उनके रिलेशंस अच्छी तरह से बने भी रहेंगे। तो इसलिए ये किस तरह से किया जाता है, ये 10 टिप्स मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये 10 टिप्स आप अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कीजिए और इस्तेमाल करने के बाद आपका बिजनेस 10x बढ़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो उसी तरह ये एसएमएस कोर्स आपको कितना वैल्यूएबल लगा, इस कोर्स में आपको कितनी नॉलेज मिली और कितना आपका नॉलेज बढ़ा, ये सब कुछ मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताइए, ताकि अगर ये आपको बहुत ही जल्दी ये कोर्स जो नॉलेज है वो नॉलेज आप अपने हाथों से प्रैक्टिकली कीजिए और प्रैक्टिकली करने के बाद इसे जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करना जरूरी है। अगर जल्दी से जल्दी आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपका बिजनेस 10x बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए ये कोर्स कैसा लगा और इसमें आपको कितनी वैल्यूएबल नॉलेज मिली, ये इस वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे लिखिए, क्योंकि हर कमेंट मैं खुद पढ़ता हूं और उसे मैं खुद रिप्लाई भी करता हूं। तो उसी तरह ऐसे ही अपन मिलेंगे अगले कोर्स में। तो यहाँ पे अपना लोक ज्ञान का कोर्स कंप्लीट होता है। तो इसके बाद अपन 10वें सेक्शन में मिलने वाले हैं कि इकोसिस्टम एक्टिवेशन। तो ये जो अपन ने अभी तक इकोसिस्टम कंप्लीट किया है और उसके बाद इस इकोसिस्टम को किस तरह से चलाया जाता है, ये सब कुछ देखने वाले हैं 10वें सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले सेक्शन में अगले जोश के साथ। तो मिलिए मुझे अगले सेक्शन में।